विद्यालय हमारे मंदिर है, आप छात्र हमारे देवता हैं और हम शिक्षक आपके पुजारी हैं। हमारे लर्न विद साथी निर्गुण चैनल पे जो भी साथी नए नए जुड़ रहे हैं, पुराने साथी, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे देश में छात्रों के दो समूह हैं। पहला समूह और दूसरा समूह, दोनों समूह टीवी पर, मोबाइल पर व्यस्त है। लेकिन दोनों में एक अंतर है। एक समूह जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यूट्यूब पे सीख रहे हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, और दूसरा समूह सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, इसी प्रकार। तो इन दोनों समूहों में बहुत भारी अंतर आने वाला है। जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं निश्चय ही वह आगे बढ़ जाएंगे, और जो ज्ञानार्जन नहीं कर रहे हैं वह निश्चित रूप से पीछे पड़ जाएंगे। 2 महीने 3 महीने की अवधि कम नहीं होती है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हम लोग को ध्यान देना है कि जो समय बीत जाता है वह समय वापस नहीं आता है। तो आज हम लोग अपने इंग्लिश विद कंप्यूटर में सीखेंगे, कीबोर्ड के उपयोग के बारे में सीखेंगे कि कीबोर्ड में कितने सारे कीज होते हैं और उनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो हम लोग बिना देर किए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो देखिए बच्चों, कीबोर्ड, आपने कीबोर्ड कवर से देखा होगा। कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण पार्ट है। कंप्यूटर के जितने ही पार्ट हैं सारे पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे शरीर में आँख, कान, नाक, गला सारे भाग होते हैं, तो शरीर के सारे अंग इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के सारे पार्ट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर का कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज एन इनपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस कहने का तात्पर्य है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी कुछ डाटा फीड करते हैं वह इसके अंदर जाता है। इट फीड्स का मतलब होता है खिलाना, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी फीड डेटा का अर्थ हो गया लेटर्स, ABCD XYZ, नेम, नंबर्स, सिंबल्स का मतलब प्रतीक, एटसेट्रा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें हम लोग डाटा फीड करते हैं, डाटा लिखते हैं, डेटा टाइप करते हैं, लाइक लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स इनटू ए कंप्यूटर, यानी कि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी फीड डेटा लाइक लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर। इट हैज मेनी बटन्स, एक कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स एंड बटन्स आर कॉल्ड कीज, और बटन्स को कीज कहा जाता है। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज, अर्थात एक अच्छे कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स में कीज की संख्या 104 होती है। When you press any key of a keyboard, when का तात्पर्य जब हम लोग या आप प्रेस करते हैं, प्रेस डाउन करते हैं, एनी की यानी किसी बटन को प्रेस करते हैं, कीबोर्ड की किसी बटन को जब हम आप प्रेस करते हैं, इट गेट्स डिस्प्लेड। तो जो भी आप अगर ए प्रेस करते हैं तो आपको स्क्रीन पे ए दिखाई देता है, आप जेड प्रेस करते हैं तो आपको स्क्रीन पे जेड दिखाई देता है। ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, यानी कि एक मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको यह दिखाई देता है आप जो भी बटन प्रेस करते हैं। प्रेसिंग डाउन द कीज, प्रेस का मतलब दबाना, डाउन का मतलब नीचे। जब भी किसी कीज को हम लोग दबाते हैं ऑफ ए कीबोर्ड, यानी कि एक कीबोर्ड के कीज को जब प्रेस डाउन करते हैं, टू राइट एनीथिंग इज कॉल्ड टाइपिंग, यानी कि कुछ भी टाइप करने के लिए जब हम कीबोर्ड के कीज को जब हम प्रेस करते हैं तो उसे टाइपिंग कहा जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया व्हाट इज टाइपिंग, तो हम लोग कहेंगे टू प्रेस डाउन द कीज ऑफ ए कीबोर्ड टू राइट एनीथिंग इज कॉल्ड टाइपिंग। अब यहाँ देखिए कि कीबोर्ड में कितने प्रकार के कीज होते हैं। डिफरेंट कीज ऑफ द कीबोर्ड, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न कीज ऑफ द कीबोर्ड, तो उनकी संख्या 10 होती है और उनके नाम नीचे है लिखे हुए। अल्फ़ाबेट कीज, नंबर कीज, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, एरो की। अल्फ़ाबेट की, नंबर कीज, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की, एरो की, फंक्शन कीज, बैक स्पेस की, शिफ्ट की, एंटर कीज और डिलीट कीज। अब सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट कीज के बारे में पढ़ते हैं। ए कीबोर्ड हैज लेटर्स,
A to Z ऑन इट, यानी कीबोर्ड पर A से लेकर Z तक लेटर लिखा हुआ होता है। एक कीबोर्ड हैज लेटर्स A to Z ऑन इट, यानी कि एक कीबोर्ड पर लेटर्स A से लेकर Z तक लिखा होता है। दीज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट कीज, तो इन्हें ये सब अल्फ़ाबेट कीज कहे जाते हैं। आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज होती है। वी यूज दिस कीज टू टाइप डेटा लाइक वर्ड्स, तो वी यूज दिस कीज टू टाइप डेटा लाइक वर्ड्स, तो हम लोग कुछ भी डेटा लिखते हैं जैसे वर्ड्स, सेंटेंसेस या पैराग्राफ एटसेट्रा, जब जो कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग इन कीज को उपयोग करते हैं। ये सब बटन्स को हम लोग यूज करते हैं, तो उनको यूज करके हम इसको टाइप कर डेटा को टाइप करते हैं। वी यूज दिस कीज टू टाइप डेटा लाइक वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। अब नीचे दूसरी कीज की ओर चलते हैं, इनका नाम है नंबर कीज। तो देखिए नंबर कीज आर 10 इन नंबर्स, यानी नंबर कीज की संख्या 10 होती है। यह 1 से लेकर 9 तक 9 हो गई, और जीरो की भी एक की होती है, यानी कि टोटल इन कीज की संख्या 10 होती है। दीज आर यूज्ड टू टाइप फ्रॉम 0 to 9 नंबर्स, यानी कि इन कीज का उपयोग किया जाता है टाइप करने के लिए। क्या टाइप करते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक और 10। अगर यदि कुछ भी हमको मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, आधार नंबर कुछ भी लिखना है तो इन्हीं कीज की सहायता से हम लिख सकते हैं। अब हम लोग नंबर कीज के बारे में पढ़ते हैं। तो देयर आर 2 सेट्स ऑफ नंबर कीज, यानी कि नंबर कीज के 2 सेट होते हैं, 2 समूह या 2 ग्रुप होते हैं। प्रेजेंट ऑन ए कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड पर प्रेजेंट या उपस्थित होते हैं। वन इज एबव द अल्फ़ाबेट कीज, एक सेट अल्फ़ाबेट कीज यानी ए से लेकर जेड तक जो कीज होते हैं उनके ऊपर होते हैं, और ये होते हैं, और दूसरे होते हैं अदर ऑन द राइट साइड, यानी दूसरे दाएं तरफ होते हैं ऑफ द कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के दाएं तरफ होते हैं। दीज आर यूज टू टाइप न्यूमेरिक डाटा, यानी नंबर कीज का उपयोग न्यूमेरिक डाटा को फीड करने में किया जाता है, जैसे योर क्लास, आपके क्लास यानी पहला दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है, एज 12 साल 14 साल 8 साल जो कुछ लिखना होता है, टेलीफोन नंबर्स 95 0 44 65 जो भी कुछ है, आधार कार्ड का नंबर, रोल नंबर एटसेट्रा, ये सारे कुछ नंबर की ही सहायता से लिखे जाते हैं। और नंबर कीज दो जगह पे होते हैं, एक तो कीबोर्ड के दाएं तरफ होते हैं और दूसरी तरफ अल्फ़ाबेटिक कीज के ऊपर होते हैं। फंक्शन कीज के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 12 फंक्शन कीज, फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। ये F1 से स्टार्ट होकर F12 तक होता है। ईच फंक्शन कीज है डिफरेंट जॉब्स, यानी कि हर एक, ईच का मतलब प्रत्येक, फंक्शन कीज की अपने अलग अलग काम होते हैं। टू यानी करने के लिए अलग अलग काम होते हैं। एरो कीज देयर आर 4 एरो कीज, यानी एरो कीज की संख्या 4 होती है। दीज आर कॉल्ड कर्सर मूवमेंट कीज, यानी एरो कीज का दूसरा नाम है कर्सर मूवमेंट कीज। आप नाम से ही इनका अर्थ स्पष्ट है कि ये कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं। दिस कीज आर यूज टू मूव, ये कीज का प्रयोग करते हैं मूव करने के लिए कर्सर को, इन द 4 डायरेक्शंस, यानी कि 4 दिशाओं में। डायरेक्शंस का मतलब दिशाएं, 4 दिशाओं में घुमाने के लिए किया जाता है। लाइक अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, और लेफ्ट यानी ऊपर, और राइट मतलब नीचे। दिस कीज दे आर ऑल्सो यूज टू प्ले गेम्स, और एरो कीज की सहायता से हम लोग गेम भी खेलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एरो कीज वी प्ले गेम्स। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टर कीज, यानी कुछ कीज ऐसे होते हैं जिनका कुछ खास कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे दिस कीज हैव सम स्पेशल सिंबल्स, यानी कि इन कीज में कुछ खास चिन्ह होते हैं, कुछ खास प्रतीक होते हैं ऑन देम, यानी उनके ऊपर। लाइक जैसे ये देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एट द रेट ऑफ, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये सारे बहुत तरह के डिफरेंट हैं, इन्वर्टेड कोमास। तो नो मोर, कुछ और ज़्यादा जानते हैं। तो देखिए एक कीज में 2-2 मार्क्स, 2-2 चिन्ह होते हैं, और अगर नीचे वाले चिन्ह को आपको टाइप करना है तो सीधे उस की को प्रेस करते हैं, लेकिन अगर यदि ऊपर वाले स्पेशल कैरेक्टर को प्रेस करना है तो देयर वी नीड टू प्रेस शिफ्ट की। लाइक शिफ्ट की इज यूज्ड, शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है टू टाइप द स्पेशल साइन, यानी कि स्पेशल खास चिन्ह को टाइप करने के लिए, और किसी खास सिंबल को टाइप करने के लिए जो कि की के एबव यानी की के ऊपर लिखा रहता है, उसको टाइप करने के लिए हम लोग शिफ्ट का यूज करते हैं। अब अगला की हमारा स्पेस बार की। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की, तो स्पेस बार की
कीबोर्ड का सबसे लंबा की होता है। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स, तो स्पेस बार की का प्रयोग शब्दों के बीच में स्पेस देने के लिए किया जाता है। अगला की हमारा एंटर की। एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर, एंटर की का यूज किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए। कहाँ मूव करेंगे? टू द नेक्स्ट लाइन, यानी अगले लाइन में मूव करने के लिए एंटर की का प्रयोग करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की, यानी एंटर की का दूसरा नाम रिटर्न की भी है। रिटर्न का मतलब होता है वापसी। देयर आर टू एंटर कीज ऑन ए कीबोर्ड, एक कीबोर्ड पर दो एंटर कीज होते हैं। अब बारी है कैप्सलॉक की। तो कैप्सलॉक की टाइप्स स्पेशल लेटर्स ओनली, क्षमा कीजिए, कैप्सलॉक की टाइप्स कैपिटल लेटर्स ओनली, यानी कैप्सलॉक अगर आप ऑन कर देते हैं तो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स हम नहीं लिख पाएंगे। व्हेन वी प्रेस द कैप्सलॉक की वंस, यानी एक बार हम लोग कैप्सलॉक की को प्रेस करते हैं, टू टर्न इट ऑन, यानी प्रेस किया तो ये ऑन हो जाता है। टू टर्न इट ऑन, इसको ऑन करने के लिए देन यानी तब, इट अलाउज अस, यह हमें अनुमति प्रदान करता है, टू टाइप टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स, यह हमें अनुमति प्रदान करता है कि हम कैपिटल लेटर्स में टेक्स्ट को, अक्षरों को लिखें, जैसे एप्पल, मैन एटसेट्रा। वी प्लेस इट अगेन टू टर्न इट ऑफ, अगर हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो यह ऑफ हो जाता है। एंड टाइप स्मॉल लेटर्स, जब ये टर्न ऑफ हो जाता है तो हम स्मॉल लेटर्स टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में टाइप किया गया एप्पल, मैन एटसेट्रा। अगला की है डिलीट की। नाम से ही स्पष्ट है, डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर टू द राइट साइड ऑफ द कर्सर, यानी कि डिलीट की का प्रयोग कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर्स को, अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है। अगली बारी है बैक स्पेस कीज की, यानी बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, यानी बैक स्पेस की का उपयोग हम लोग करते हैं कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को इरेज करने के लिए। अर्थात डिलीट की कैरेक्टर का उपयोग, डिलीट की का प्रयोग कर्सर के दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किया जाता है, वहीं बैक स्पेस की का प्रयोग कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किया जाता है। यह दोनों में मेन अंतर है। शिफ्ट की इज यूज टू टाइप स्पेशल सिंबल्स, शिफ्ट की का प्रयोग खास सिंबल को लिखने के लिए किया जाता है, एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे कैप्सलॉक ऑफ है और उस स्थिति में हम कैपिटल लेटर्स लिखना चाहते हैं तो वहां भी हम शिफ्ट की को प्रयोग करके कैपिटल लेटर्स को लिख सकते हैं। फॉर दिस यू हैव टू प्रेस शिफ्ट की अलॉन्ग विथ डिजायर्ड लेटर्स, यानी कि इच्छित अक्षर के साथ अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो वहां भी कैपिटल लेटर्स हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द की देखिए, द की हैज ए स्पेशल सिंबल, यानी कि हर एक की में कोई कोई खास खास सिंबल्स होते हैं, जैसे परसेंटेज आदि, एबव इट यानी इसके ऊपर। अगर ये 5 है तो इसके ऊपर परसेंटेज लिखा होता है। अब हमें टाइप करना है परसेंट, तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो वहां पे परसेंट आ जाएगा। अब बारी आती है होम की। तो होम की इज यूज टू मूव द कर्सर, यानी होम की का प्रयोग करते हैं कर्सर को हटाने बढ़ाने के लिए। कहाँ हटाएंगे? टू स्टार्ट ऑफ ए लाइन, जैसे कि ये लाइन यहाँ शुरू हो रही है और कर्सर हमारा यहाँ है। अगर हम होम की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर सीधे यहाँ आ जाता है। इसी प्रकार एंड की का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एंड की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन, जैसे कर्सर हमारा यहाँ है और हमने एंड की दबाया तो कर्सर हमारा इधर आ जाएगा एकदम लास्ट में। तो होम की से कर्सर लाइन के प्रारंभ में चला जाता है और एंड की के प्रयोग से कर्सर उस लाइन के अंत में चला जाता है। अब जो हमने आज सीखा है उसकी एक समरी देख लेते हैं। नंबर 1 में कीबोर्ड इज एन इंपॉर्टेंट डिवाइस, यानी कीबोर्ड एक महत्वपूर्ण डिवाइस है, उपकरण है। इट टाइप्स लेटर्स एंड नंबर्स, यानी विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी टाइप लेटर्स एंड कीबोर्ड नंबर्स। इट हैज़ मैनी बटन्स, यानी एक कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स, एक कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज, यानी कि एक अच्छे कीबोर्ड में कीज की संख्या 104 होती है। अल्फ़ाबेट कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट कीज यानी ए से लेकर जेड की सहायता से हम लोग लेटर्स को टाइप करते हैं।
नंबर कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स, यानी नंबर कीज की सहायता से हम लोग नंबर टाइप करते हैं। डिलीट की इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर, यानी डिलीट की सहायता से हम लोग कैरेक्टर को इरेज करते हैं। कैप्स लॉक की टाइप्स कैपिटल लेटर्स ओनली, यानी कैप्स लॉक की के सहायता से हम लोग सिर्फ कैपिटल लेटर्स को टाइप करते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा कीबोर्ड का चैप्टर संक्षेप में समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, प्लीज़ मेक नोट्स, आप इसका नोट्स बनाइए, प्लीज़ रिवाइज इट, आप इसको रिवाइज कीजिए, प्लीज़ शेयर विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, और इसको अपने भाई बहनों, माता पिता, अपने प्रेमी साथी संगतियों से इसकी चर्चा कीजिए। अब थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज के विचार, टू रीच द टीचर, यानी शिक्षक के पास पहुंचना, इज द मैटर ऑफ बॉडी, यानी शरीर का विषय है। अगर आप किसी टीचर के पास पहुंचते हैं तो ये सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही होता है, बट टू गेट द नॉलेज, लेकिन ज्ञान प्राप्त करना इज द मैटर ऑफ माइंड, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना ये मन का विषय है। अगर आप मन से शिक्षक के पास पहुंचेंगे तभी आप उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, अर्थात सिर्फ शरीर का ही स्तर पे ही काम हो पाएगा। अगला है लेट अस लर्न एंड ट्राई टू मेक आवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, यानी हम लोग सीखें और कोशिश करें कि हमारी दुनिया एक सुंदर दुनिया बने। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग ज्ञानार्जन कर अपनी दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने साकिब नरीमन को दीजिए इजाज़त। अब अगले बार एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।